वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हेलो एरीन। तो सबसे पहले जो हेलो एरीन है उसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो हम कहेंगे व्हेन हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद एरोमेटिक रिंग और कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग देन सच कंपाउंड्स आर नोन एज हेलो एरीन। यानी ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन एटम एरोमेटिक वलय के कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ हो, बॉन्डेड हो, ऐसे कंपाउंड ही हेलो एरीन कहलाते हैं। अब जो हेलो एरीन है उनके यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये ले ली मैंने एरोमेटिक रिंग, और एरोमेटिक रिंग पे मैंने यहाँ लगा दिया Cl। नाम क्या इसका? इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। और ये जो कार्बन आप देख रहे हैं ये क्या है? एरोमेटिक वलय का, एरोमेटिक रिंग का कार्बन है। नेक्स्ट एग्जांपल लिया आपने यहाँ पर, ये लिया आपने यहाँ पर बेंजीन रिंग, और मैंने यहां लगा दिया आयोडीन एटम। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? आयोडो बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। और एग्जाम्पल लें तो देखो, मैंने यहां पर ये लिया, ये ली आपने यहां पर एरोमेटिक रिंग, और मैंने यहां पर लगा लिया ब्रोमीन एटम, और इसी पर लगा दिया मैंने क्या? CH3 ग्रुप लगा दिया, मैथिल समूह लगा दिया। तो यहां पर आप देख रहे हैं ब्रोमीन एटम क्या है? एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो ये भी क्या है? हेलो एरीन है। अगर आप इसको नाम दोगे तो ये 1, ये हो जाएगा 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो टोलुइन, ये इसका नाम हो जाएगा। और एग्जांपल लें तो यहां देखिए, मैंने लिया, ये तो हो गया यहां पर बेंजीन रिंग, यहां लगा दिया मैंने क्या? CH3, और यहां लगा दिया मैंने Cl। इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो हेलोजन एटम है वो एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली बॉन्डेड है, जुड़ा हुआ है। तो आपको ये पता है कि इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन होती है पैरा। पैरा पे क्या लगा हुआ है? Cl, तो उसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो टोलुइन। ये इसको अगर आप IUPAC नाम देना चाहें तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो टोलुइन। जितने एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सभी के सभी क्या है? हेलो एरीन के एग्जाम्पल हैं, जिनमें प्रेजेंट हेलोजन एटम एरोमेटिक वलय के, एरोमेटिक रिंग के कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, जुड़ा। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो हेलो एरीन्स हैं उनको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बेंजीन के व्युत्पन्न के रूप में हम इनको जानते हैं। और IUPAC नेमिंग में या IUPAC पद्धति में जो हेलोजन एटम होते हैं उनके प्रीफिक्स को हम काम में लेते हैं, उनकी जो पूर्व लग्न होते हैं उनको हम काम में लेते हैं। इनके यहाँ पर हम देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया ये बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इस पर मैंने यहाँ पर लगा दिया F को। तो यहाँ पे हो गया आप F का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? फ्लोरो। तो इसको लिखोगे पहले आप यहाँ पे क्या? फ्लूओरो। और किसका डेरिवेटिव है? बेंजीन का। तो आगे लिखोगे आप यहाँ पे बेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लूओरो बेंजीन। अगला एग्जाम्पल लें तो देखो, ये लिया मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर लगा दिया आपने यहाँ पे क्या? Br। नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। और यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो हेलो एरीन्स होते हैं, हेलो एरीन्स को हम एराइल हैलाइड भी कहते हैं, और जो एराइल हैलाइड होते हैं उनको हम ARX के द्वारा हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, हेलो एरीन को। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वह है नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एरीन और एरिल हैलाइड।
यानी हेलो एरिन और एरिल हैलाइड में CH बंध की प्रकृति। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड, अगर आप इनका एग्जाम्पल लें तो मान लिया मैंने यहां पर ले लिया एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन रिंग पे आप लगा देंगे क्या, Cl। नाम क्या है इसका, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। और यहां पर आप देखेंगे कि जो ये क्लोरोबेंजीन है इसमें क्लोरीन एटम के पास होते हैं 3 लोन पेयर। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर जो हेलोजन एटम है उसके प्लस R इफेक्ट, प्लस R प्रभाव, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनादी प्रभाव के कारण इसमें होगा क्या, इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। तो हम बात करेंगे यहां पर कि ये जो Cl के पास जो ये 3 लोन पेयर हैं, ये बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में होने से, संयुग्मन में होने से ये अनुनाद में भाग लेते हैं, रेजोनेंस में भाग लेते हैं। जिससे होगा क्या, जो क्लोरोबेंजीन है उसमें कार्बन और जो Cl बॉन्ड है, इस बॉन्ड में यहां पर क्या रहेंगे, इस बॉन्ड में आंशिक द्विबंध गुण आ जाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। तो पहले हम उससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि ये जो आबंध लंबाई है, बॉन्ड लेंथ है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर हम बात करेंगे जो क्लोरोबेंजीन है उसमें जो रेजोनेंस होगा वो किस प्रकार से होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे अब क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं के बारे में। तो यहां मैंने क्या किया, सबसे पहले ये आपने यहां पर रिंग बना ली, इस रिंग के ऊपर आपने यहां लगा रखा क्या है, Cl। और आप जानते हैं Cl के पास क्या होते हैं, 3 लोन पेयर। अगली जो संरचना बनेगी यहां पर वो किस प्रकार से बनेगी, वो आप देखिए यहां पे। अब तो होगा क्या, इसका जो एक लोन पेयर है वो आप शिफ्ट करोगे आप यहां पर, तो यहां पे एक बॉन्ड और आ जाएगा, इसको शिफ्ट करोगे आप यहां पर, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहां पे रहेगा नेगेटिव चार्ज और Cl पे आएगा प्लस चार्ज। और ये संरचना, ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। ये तो होगी आपके यहां पर रिंग, यहां पर एक बॉन्ड और आ गया, Cl के पास 3 लोन पेयर थे, कितने बाकी बचे यहां पर, केवल अब 2। Cl पे क्या आ जाएगा यहां पर, प्लस चार्ज, इसको शिफ्ट किया आपने यहां पर, तो यहां रहेगा सिंगल बॉन्ड, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, बाकी रहा बिल्कुल सेम। अगली संरचना क्या मिलेगी वो देखिए, मैंने वापस यहां पर ये रिंग बना दी इस प्रकार से, ऊपर का जो पोर्शन है वो रहेगा सेम, ये तो होंगे इसके पास 2 लोन पेयर, इस पे है प्लस चार्ज। अब आप इसको लेके आओगे आप यहां पर, तो यहां पर एक बॉन्ड और आ जाएगा, इसको लेके आप इधर आओगे तो यहां हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। अगली संरचना जो आपको मिलेगी वो क्या होगी, देखिए ये होगी यहां पर रिंग आप बना लेंगे इस प्रकार से, ऊपर का पोर्शन जो है वो तो रहेगा सेम, Cl के पास 2 लोन पेयर, ये प्लस चार्ज, ये बॉन्ड यहां पर है। अब आप इसको आप इधर लेके आओगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड और आ जाएगा, इसको आप यहां लेके आएंगे तो यहाँ पे रहेगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जो अगली संरचना मिलेगी वो आप देखिए यहां पर इसमें होगा क्या, इसमें आप देखोगे कि ये तो बनाओगे आप रिंग इस प्रकार से, यहां पर ये बॉन्ड बिल्कुल सेम रहेगा, ये बॉन्ड यहां पर बिल्कुल सेम रहेगा, इसको आप इधर लेके आओगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, इसको वापस आप भेजोगे Cl के ऊपर तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और वापस आप देखोगे Cl के पास वापस आ जाएंगे 3 लोन पेयर। तो जो मैंने यहाँ पर संरचना बनाई है जो आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस इन
क्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा यहां पर क्लोरोबेंजीन में अनुनाद। इससे होगा क्या कि यहां पर आपको ध्यान है कि जो क्लोरोमेथेन होता है, क्लोरोमेथेन, उसमें कार्बन और Cl की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो तो होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम। लेकिन यहां जो हमने बात की है अभी किसके बारे में, क्लोरोबेंजीन के बारे में। तो क्लोरोबेंजीन में भी आपने देखा क्या होता है इसके अंदर, रेजोनेंस। उससे होगा क्या कि कार्बन और जो Cl बॉन्ड है उसमें होगा क्या, उसमें आ जाएंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, आंशिक द्विबंध गुण आ जाएंगे, जिससे कार्बन और जो Cl है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम। और आप ध्यान रखेंगे क्लोरोबेंजीन में ये जो बॉन्ड लेंथ होगी इसकी वैल्यू 1.60 एंगस्ट्रॉम होगी, जो क्लोरोमेथेन के इस बॉन्ड की तुलना में जहां पर एकल बंध है, इसमें क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड, उसकी तुलना में इसकी जो आवर्त लंबाई है, बॉन्ड लेंथ है, वो क्या हो गई है, कम। ऐसा हुआ क्यों, ये हुआ क्लोरोबेंजीन में +R प्रभाव, अनुनादी प्रभाव के कारण। अभी हमने बात की थी क्लोरोबेंजीन के बारे में, जिसमें आपने देखा था कि क्लोरोबेंजीन में कार्बन और Cl की जो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम। किसी तुलना में, कार्बन Cl सिंगल बॉन्ड की तुलना में। अब यहां पर हम ले रहे हैं इन वाइनिल क्लोराइड, यही सेम इफेक्ट क्या होगा वाइनिल क्लोराइड में होगा, क्योंकि उसमें भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा। देखिए मैंने यहां पर ये लिया CH2 डलोन CH और यहां लगा दिया मैंने Cl। ये संरचना किसकी है, ये स्ट्रक्चर है वाइनिल क्लोराइड की। जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो क्लोरीन एटम है इसके पास क्या है, यहां पर 3 लोन पेयर है, और यहां पर आप देखोगे लोन पेयर जो है वो इसके साथ क्या कंजुगेशन में है, तो उसमें भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। यहां लगा दिया मैंने इस प्रकार से डबल हेडेड एरो। अब क्या किया मैंने यहां पर, इस एक लोन पेयर को शिफ्ट किया मैंने यहां पर, और इस वाले को शिफ्ट किया मैंने यहां पर। अब आप देखिए Cl के पास 3 लोन पेयर थे, कितने बचे केवल यहां पे, अब 2 बचे। Cl पे क्या आ गया, यहां पर कमी होगी, +4। यहां पर क्या आएगा, यहां पर एक बॉन्ड और आ गया, क्योंकि आपने शिफ्ट किया है। ये क्या है यहां पर CH, यहां पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और जो ये कार्बन है, इस वाले कार्बन पे देखिए कौन सा चार्ज आ रहा है यहां पर, -चार्ज। और आप यहां देखोगे कि जो ये वाइनिल क्लोराइड है इसमें कार्बन और Cl के बीच में जो ये बंध है, इस बंध में भी बताओ यहां पे क्या आगे, यहां पर भी आगे आंशिक द्विबंध गुण आ गए, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ गए। उससे क्या होगा, इसकी भी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, कम। और आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो यहां पर वाइनिल क्लोराइड है उसमें कार्बन और जो Cl है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है इसका मान भी 1.69 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कार्बन Cl सिंगल बॉन्ड की तुलना में, इसकी तुलना में क्या है, ये कम है। यानी इन दोनों में आपने देखा, इन दोनों में हुआ क्या, इनमें होता है रेजोनेंस प्रेजेंट। उससे होगा क्या कि कार्बन और जो Cl के मध्य की जो आवर्त लंबाई है वो कम हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स, जबकि इसकी जो होगी, जहां एक बंध होगा उसकी तो होगी ज्यादा, इनकी हो जाएगी कम। और ये जो अपना टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोएरिन, ये हो गया अपना कंप्लीट। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है अब वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलोएरिन, हेलोएरिन के विरचन की विधियां। और इसमें जो फर्स्ट मेथड हम ले रहे हैं वो है बाय हेलोजनेशन, हेलोजनीकरण द्वारा। और यहां पर भी आप देखोगे इसके अंदर जो मैंने फर्स्ट मेथड लिया है वो है हेलोजनेशन इन बेंजीन रिंग। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन से का निर्माण करना है
अगर हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को, तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे बेंजीन का क्लोरीनेशन या हम करेंगे ब्रोमिनेशन। और ये जो रिएक्शन आप कराओगे, ये रिएक्शन आप कराओगे लुईस एसिड की प्रेजेंस में, या जिनको हम कहते हैं हैलोजन वाहक की उपस्थिति में। और यहां पर जो आप काम में लेंगे लुईस एसिड, जो आप काम में लेंगे, या तो लोगे काम में आप AlCl3 को, या काम में लोगे आप SbCl5 एंटीमनी पेंटा क्लोराइड को, और या फिर आप यहाँ पर काम में लेंगे आप FeCl3 इत्यादि। इनको आप यहाँ पर काम लेंगे लुईस अम्ल के रूप में, या बोलते हैं हैलोजन वाहक के रूप में। तो हम करेंगे क्या कि जो बेंजीन है उसका कराएंगे आप क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन, क्लोरीनीकरण या ब्रोमिनीकरण इन लुईस अम्ल की उपस्थिति में। तो आपको क्या मिलेंगे, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन आपको मिलेंगे। तो देखिए पहले आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी वो देखिए। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया मैंने कंपाउंड, और जो ये कंपाउंड है इसका नाम होता है बेंजीन। अब जो ये बेंजीन है इसकी रिएक्शन आप यहां पर कराएंगे क्लोरीन से, Cl2 से। तो जो ये रिएक्शन होगी ये कराएगी क्लोरीनेशन, और ये जो रिएक्शन आप यहां कराएंगे ये कराओगे आप यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहां पर होगा क्या कि बेंजीन रिंग में आपको पता है प्रत्येक कार्बन के पास क्या होता है, एक H। मान लिया साहब यहां का तो एक H, इसका एक Cl, ये तो यहां निकालेगा HCl। अब यहां जो Cl बचा है वो आ जाएगा वहां पर जहां से H गया है। तो क्या मिलेगा आपको यहां पर, ये हो जाएगा यहां पर बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे आप यहां पर लगा दोगे Cl को, और जो ये मिलेगा आपको इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ये इसका हो जाएगा नाम। अब यहाँ पर हम जो बेंजीन है उसकी हम लेंगे क्लोरीनेशन के बाद ब्रोमिनेशन की रिएक्शन, यानी बेंजीन की रिएक्शन हम करेंगे ब्रोमीन के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया, सबसे पहले तो ये कंपाउंड लिया। कंपाउंड का नाम आपको ध्यान है, इसको हम कहते हैं बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन आप यहां कराओगे Br2 यानी ब्रोमीन से, लेकिन जो ये रिएक्शन आप कराओगे ये यहां कराओगे SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में, जो एक लुईस अम्ल है। अब होगा क्या, इसका तो एक H, इसका एक Br, ये तो यहां पे निकालेगा HBr। अब जो एक Br एटम बचा है वो आ जाएगा वहां पर जहां से H गया है, और जो आपको यहां मिलेगा ये हो जाएगा यहां पर बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे आप जोड़ेंगे Br को, और जो कंपाउंड आपको मिलेगा उस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये रिएक्शन होगी ब्रोमिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो ये कंपाउंड लिया है बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर मैंने यहां लगा दिया CH3 को। और आप जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा होता है तो इस कंपाउंड का नाम होता है टोलुइन। और यहां जो टोलुइन लिया है इसकी रिएक्शन भी आप किससे कराओगे, क्लोरीन से कराओगे, Cl2 से कराओगे। तो यहां जो रिएक्शन होगी ये हो जाएगी क्लोरीनेशन, लेकिन यहां जो रिएक्शन आप कराएंगे ये करेंगे आप FeCl3 की उपस्थिति में। यहां पे एक बात ध्यान रखोगे कि जो ये मिथाइल ग्रुप है, मेथिल समूह होता है, ये ग्रुप होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह है। यानी इसके रेस्पेक्ट में जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अटैक करेगा, वो ऑर्थो और पैरा पे आएगा। तो ऑर्थो पैरा का तो एक H, इसका एक Cl,
ये निकालेगा HCl। अब जो एक Cl बचा है एक बार जाएगा ऑर्थो पे, एक बार जाएगा पैरा पे, और क्या मिलेगा आप देखिए, ये तो हो जाएगा यहाँ पर बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है यहां लगा हुआ है Ca3। एक बार तो Cl आ गया कहां पर, ऑर्थो पे, और इसके साथ ही एक बार ये कहां पे आ जाएगा, पैरा पर, तो ये बेंजीन रिंग ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर क्या, Ca3, और एक बार आ जाएगा ये पैरा पर। नाम लिखोगे तो ये तो हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, ये इसका नाम हो गया। क्या नाम है इसका, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। और यहां जो मिला है ये हो जाएगा पैरा क्लोरो टोलुइन, ये हो गया इसका नाम। और ये होगी आपके रिएक्शन हैलोजिनेशन इन बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन वलय में हैलोजनीकरण की अभिक्रियाएं। हमने यहां पर बेंजीन की जितनी भी ये रिएक्शन पड़ी हैं, ये सभी की सभी रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई है, यानी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की रिएक्शन ली है। लेकिन यहाँ पर आयोडीन अगर आप लेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट बात है कि आयोडीन की बेंजीन के साथ जो रिएक्शन होती है यह रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती है। और इस अभिक्रिया में बनने वाले HI को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HiO3 को हम प्रयुक्त करते हैं, काम में लेते हैं। अब यहां पर हम लेंगे मैकेनिज्म, और जिस रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लेंगे वो है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन की जिसमें हमने रिएक्शन कराई थी Cl2 के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में और क्लोरोबेंजीन का निर्माण किया था। और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ रिएक्शन होगी कैसे, उसकी जो मैकेनिज्म किस प्रकार से होगी उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर कि जो AlCl3 है इसके साथ रिएक्शन करेगा कौन, Cl2 रिएक्शन करेगा। और जब Cl2 रिएक्शन करेगा तो एक बात आप जानते हैं यहाँ पर कि जो ये AlCl3 होता है ये होता क्या है, यह एक लोइस एसिड है, लोइस अम्ल है। और होगा क्या यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर जो होगा Cl2 है इसको मैं इस प्रकार से लिखूं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो होगा क्या कि ये तो शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, तो होगा क्या जो Cl है ये प्लस, ये Cl पे आ जाएगा यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये जो बना है इसको हम नाम देंगे क्लोरोनियम आयन, और जो यहाँ पे बना हुआ क्लोरोनियम आयन है ये यहाँ पे कार्य करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में। यहाँ पर तो आगे इस पे प्लस चार्ज, इस Cl पे आ जाएगा माइनस चार्ज, माइनस चार्ज आएगा तो ये जाएगा इसके पास, तो यह हो जाएगा कुल मिला के यहाँ पर क्या AlCl4 माइनस हो जाएगा। अब होगा क्या, जो यहाँ पे बना हुआ इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा बेंजीन पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ये कंपाउंड लिया, आपको ध्यान है ये कंपाउंड जो लिखा है ये है क्या, ये है बेंजीन। और आपको ये पता है कि यहाँ पर प्रत्येक कार्बन के पास क्या होता है, एक H है। इस पे कौन करेगा अटैक, इस पे अटैक करेगा Cl प्लस, जिसे हम कहते हैं क्या है, क्लोरोनियम आयन कहते हैं। और जो ये क्लोरोनियम आयन है ये यहाँ पे होगा क्या, ये होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा। और यहां ध्यान रखेंगे ये जो स्टेप होगा पहला, ये स्टेप होगा कैसा, ये स्टेप होगा स्लो। अब देखिए यहां पे होगा क्या, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस
इसको शिफ्ट करोगे आप यहां पर, तो होगा क्या कि एरो के पीछे यानी यहां पर कौन सा चार्ज आ रहा है, यहां पे आएगा प्लस चार्ज। यहां पर क्योंकि माइनस चार्ज आएगा तो ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। तो देखिए आप यहां पे होगा क्या, ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। ये तो होगी आपके यहां पर रिंग, ऊपर क्या लगा हुआ है एक एच, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया आपने यहां पर, तो इस वाले कार्बन पे आ गया माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज है तो ये अटैक करेगा यहां पर। तो इसी कार्बन से आप जोड़ देंगे Cl को, और ये जो एरो आप देख रहे हैं शिफ्ट किया आपने, यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और बाकी स्ट्रक्चर यहां रहेगी बिल्कुल सेम, और ये कर दिया ब्रैकेट में बंद। यहां जो बना हुआ आयन है इसको हम कहते हैं एरिनियम आयन। अब ये क्या होगी, यहां पर ये स्टेबलाइज होगी बाय रेजोनेंस। अब देखिए आप यहां पे इसमें जो रेजोनेंस होगा वो कैसे होगा, लगा दिया मैंने यहां पे इस तरह से एरो। अगली स्ट्रक्चर में आप देखेंगे यहां पर ऊपर देखिए क्या लगा हुआ है, यहां पर एक तो लगा हुआ है H, एक लगा हुआ है यहां पर क्या, Cl। अब देखिए इसको शिफ्ट किया आपने यहां पर, तो यहां पे एक बॉन्ड और आ गया, यहां पे क्या आ गया अब प्लस चार्ज। यहां पे हमने कोई चेंज किया ही नहीं है, सेम रहेगा। अगली स्ट्रक्चर क्या रहेगी वो देखिए यहां पे। अब तो आप देखेंगे ये हो जाएगी यहां पर रिंग इस प्रकार से। ऊपर का पोर्शन देखिए आप, ये H है और ये क्या है Cl, ये बॉन्ड यहां पर है ही। अब इसको शिफ्ट किया आपने यहां पर, तो ये बॉन्ड आ गया यहां पर, और यहां पे लगा दिया आपने प्लस चार्ज। इसको मैंने कर दिया यहां पर ब्रैकेट में बंद। अब ये हो क्या हुआ यहां पर, ये हो गया यहां पर स्टेबलाइजेशन ऑफ एरिनियम आयन बाय रेजोनेंस। अब ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं इनका यहां पे बनाओगे आप रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनादी संकर। तो देखिए आप यहां पे तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में आप देखोगे ये रिंग कॉमन है तीनों में। ऊपर आप देखोगे H लगा हुआ है, यहां Cl लगा हुआ है। अब देखो प्लस चार्ज पहले यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, प्लस चार्ज यहां से लेके यहां तक घूमा और बीच में दिया आपने प्लस। ये स्ट्रक्चर जो यहां बनाई है ये होती क्या है, ये है अनुनादी संकर है, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो होगा क्या अगले स्टेप में आप देखोगे यहां पर, अगले स्टेप में यहां जो बचा था कौन, AlCl4, ये भाग लेगा यहां पर अब। और जो लास्ट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वाली, इसमें क्या होगा कि ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं इस बॉन्ड को आप शिफ्ट करेंगे यहां पर, तो यहां पे बॉन्ड आएगा, ये H निकलेगा H प्लस के रूप में यहां से निकलेगा, H प्लस के रूप में निकलेगा तो ये जाएगा इसके पास, और इसके पास वापस जाकर ये HCl और ये निकालेगा AlCl3। अब देखिए यहां पे केवल क्या बचा, ये तो इस तरह से आप देखोगे रिंग, यहां पर ये बॉन्ड है ही, यहां पर ये बॉन्ड है ही, इसको शिफ्ट किया आपने इधर तो यहां पर ही बॉन्ड आ गया। ऊपर क्या लगा हुआ है केवल अब Cl, और जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है क्लोरोबेंजीन की। इस प्रकार से बेंजीन के क्लोरीनेशन के द्वारा हम प्रिपेयर करते हैं क्लोरोबेंजीन को। तो फर्स्ट जो रिएक्शन थी अपनी वो थी हेलोजनेशन इन बेंजीन रिंग, जिसमें आपने रिएक्शन देखी और मैकेनिज्म देखी। और मैकेनिज्म में हम देखा फर्स्ट स्टेप होगा स्लो, सेकंड स्टेप होगा फास्ट। अब यहाँ पे जो बी पॉइंट ले रहे हैं वो है साइड चेन हेलोजनेशन, पार्श्व श्रृंखला में हेलोजनीकरण। इसमें करते क्या है हम कि जो एल्काइल बेंजीन है, एल्किल बेंजीन, जैसे मान लिया मैंने लिया मैथिल बेंजीन यानी टोलुइन, उसकी रिएक्शन कराओगे आप क्लोरीन से। लेकिन जो ये रिएक्शन कराओगे आप क्लोरीन से वो कराओगे आप यहां पर हेलोजन
वाहक जो होंगे हैलोजन कैरियर, उनकी एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में। और आप जानते हैं हैलोजन वाहक के रूप में जिसे हम काम में लेते हैं वो होते क्या हैं, वो होते हैं लुईस एसिड, यानी इनकी तो वहां पर क्या होगी, एब्सेंस होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये जो रिएक्शन आप कराओगे, ये कराओगे आप सनलाइट यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कराओगे, तो वहां पे होगा क्या, पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण होगा, साइड चेन हैलोजनेशन होगा। कंडीशन क्या है कि आप लोगे एल्किल बेंजीन, रिएक्शन आप कराओगे क्लोरीन से, इनकी तो होगी एब्सेंस यानी लुईस अम्ल जो होंगे अनुपस्थित होंगे, लेकिन सनलाइट की उपस्थिति होगी। एग्जाम्पल है तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया, सबसे पहले तो ये लिया मैंने बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर ये लिया आपने CH2 और एक H, ये हो गया Ca3। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैथिल बेंजीन, और आप जानते हैं मैथिल बेंजीन को हम कहते क्या है, टोलुइन कहते हैं। अब जो ये टोलुइन आपने लिया है, इसकी आप कराओगे रिएक्शन Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ। लेकिन जो ये रिएक्शन आप यहां कराओगे, ये आप ध्यान रखेंगे, यहां पर ये कराओगे आप यहां पर सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब देखिए यहां पर होगा क्या, साइड चेन हैलोजनेशन होगा। इसमें होगा क्या, इसका तो ये वाला एक H, इसका एक Cl, ये तो यहां रिएक्शन करके क्या निकालेगा, ये तो यहां पर निकालेगा HCl को। अब जो Cl बचा है वो आप यहां जोड़ देंगे, तो जो आपको यहां मिलेगा यह हो जाएगा बेंजीन रिंग, ऊपर बचा हुआ है CH2, यहां पे आप जोड़ देंगे Cl को, और इसका यहां पे नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। ये आपको यहां पर मिलेगा बाय साइड चेन हैलोजनेशन। अगर इसी रिएक्शन में हम क्लोरीन को एक्सेस में लें, आधिक्य में लें, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या होगा, बेंजो ट्राइक्लोराइड आपको उत्पाद मिलेगा। अब रिएक्शन होगी कैसे वो देखिए, किस कंडीशन में, व्हेन क्लोरीन इज टेकन इन एक्सेस। तो देखो मैंने सबसे पहले ये लिखा मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसके ऊपर लगा दिया Ca3। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैथिल बेंजीन, जिसे हम कहते क्या है, टोलुइन कहते हैं। अब जो ये लिया है मैंने यहाँ पे मैथिल बेंजीन, इसकी आप कराओगे रिएक्शन क्लोरीन से। लेकिन आप जानते हैं क्लोरीन जो आप ले रहे हैं, ये आप किस में ले रहे हैं, ये आप यहाँ पर एक्सेस में ले रहे हैं, आधिक्य में आप ले रहे हैं। और ये जो रिएक्शन आप यहाँ कराओगे, ये कराओगे सनलाइट की उपस्थिति में। इसका एक H, इसका एक Cl, ये तो निकालेगा HCl, और आपको पहले यहाँ पे मिलेगा क्या, ये तो हो जाएगा बेंजीन रिंग, यहां से एक H जा चुका है तो CH2, और यहाँ पे एक Cl आके जुड़ जाएगा, ये आपको मिलेगा पहले बेंजिल क्लोराइड, ये आपको मिलेगा। अब जो यहाँ पे मिला है बेंजिल क्लोराइड, ये वापस करेगा रिएक्शन क्लोरीन के साथ, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर वापस इसका एक H, इसका एक Cl, ये निकालेगा HCl। अब यहां देखिए क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा यहां पर बेंजीन रिंग, यहां पे क्या रह गया, एक H कम हो गया और एक Cl बढ़ गया। ये जो मिलेगा ये हो जाएगा बेंजल क्लोराइड, ये आपको यहाँ पे मिल गया। अब जो ये बेंजिल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन वापस आप कराओगे क्लोरीन से, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में। अब इसका एक X का एक Cl, ये भी क्या निकालेगा, HCl, यहाँ पे एक Cl बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर बेंजीन रिंग, ये हो गया C, और ये हो गया Cl3। और जो लास्ट में मिला है, इसका यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, बेंजो
ट्राइक्लोराइड, ये आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। ये रिएक्शन तब होगी जब आप क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे, आधिक्य में लेंगे, और ये हो गया आपका साइड चेन हैलोजनेशन। आज हमने इस लेक्चर में हमने हैलोएरीन का इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हैलोएरीन के बारे में बात की। फिर हमने बात की यहाँ पर प्रिपरेशंस ऑफ हैलोएरीन्स के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड लिया था बाय हैलोजनेशन। उसमें हमने फर्स्ट किया था हैलोजनेशन इन बेंजीन रिंग, और फिर लास्ट लिया हमने हैलोजनेशन इन साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण। धन्यवाद।